अस्सलाम वालेकुम। चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यू जीनत लैंड में आप सभी का स्वागत है। सबको नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं और हम अपना मदरसा चलाने के लिए सभी लोगों को हमने बताया है कि हम अपना मदरसा चलाने के लिए नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासिफ और चाय पत्ती, शक्कर दाल घर घर जाकर बेचते और अपना मदरसा चलाते हैं। आज वीडियो बनाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य ये है कि हमने ये है औरंगाबाद टाइम्स 8 दिसंबर 2024 का पेपर है। ये आप अच्छी तरह से देखिए। इसके पीछे में आप देखेंगे ये लिखा है कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी। हमने न्यूज पेपर में हमने छाप दी है। और हमने लोगों को ये बताया है कि हम हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा चलाने के लिए घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासिन पर चाय पत्ती, शक्कर दाल बेचती है, मदरसा चलाते हैं। अभी कल की बात है, कल जुमा का दिन था। जलगांव से कुछ लोग आए थे। लोगों ने बोले मेरे को कि आप मदरसा चलाते हैं, आपने लोगों से चंदा लेकर गए हैं और ये बोले है कि 1000 रुपया 5000 रुपया है, आप मेरे को चंदा देंगे तो मैं आपको साल भर में जो नमक साबुन बेचूंगा 50% मुनाफा मदरसे को दूंगा और 40% आपको दूंगा, 10% कारोबार में दूंगा। आपको सही जानकारी आपको इसलिए देना चाहता हूँ कि आप उसको गौर से आप देखेंगे। यह है हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा नेकेड डिवेंचर। इसको देख लीजिए। ये है 1000 रुपया का और ये है 5000 रुपया का। इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि हम साल भर में जो कारोबार करेंगे तो 50% मुनाफा मदरसे में जाएगा, 40% आपको जाएगा। इसको नेकेड डिवेंचर बोलते हैं, चंदा नहीं बोलती है। अब तुम चंदा समझ के दिए, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारी मर्जी है। तुम अगर ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, तुम्हारी मर्जी है, हमारी नहीं। हमने जब लोगों को समझाए, जब पढ़ना नहीं जानते हो तो दूसरे से जाकर पढ़वा लो। और हम यह चाय पत्ती, ये चाय पत्ती 225 रुपया पाव है। ये चाय पत्ती चंदना गोल्डन डस्ट टी के नाम से बेचती है। और ये है हम अपना शक्कर बेचते 60 रुपया किलो। ऊंचे क्वालिटी की शक्कर बेचती है। हमारा टारगेट है 10 टन हर महीना बेचने का। तो हमारा टारगेट जितना था उतना हमने जो एग्रीमेंट किए, हमको 10 टन मिलता है, बेच देते। लेकिन अभी ग्राहक धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ गया तो हमने ये शक्कर ले जाकर बेचते। ये है मंजूर टी। और ये शक्कर हम 60 रुपया किलो बेचते हैं, क्योंकि अभी हमारा 15 टन महीने का खपत हो रहा है शक्कर। तो ये हमारा अधिकार है कि हम शक्कर कहाँ से लाते हैं, कितने में बेचते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम जब माल बेचते हैं कैसा बिल फाड़ते हैं। बिल इसलिए फाड़ती है कि हमको एक हिसाब किताब मिलना चाहिए ना, तभी हम इन्वेस्टर को हम पैसा देंगे। तो कल जो 4 आदमी 5 आदमी थे तो मेरे को मिले कि तुमने चंदा लेकर गए, तुम मुंह नहीं दिखाए। उसको इतना मालूम होना चाहिए कि हम जो डिवेंचर जो दिए है उसके पीछे में हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है।
9960350605 हमारा मोबाइल नंबर है। और हमारा नाम भी लिखा हुआ है, मोहम्मद अजीज रहीम बख्श मिश्रा। तो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि लोगों को अपनी जानकारी देना वो तो ही है, लेकिन जो तरह से हरकत किया है जलगांव वालों ने, जो 4-5 आदमी थे, मैं बोला कि ठीक है, तुम अगर खरीदे, वहाँ पर और भी थे, मैं बोला कि तुम हमको बताओ कितने का। तो तरह मैं बोला सीधे पुलिस स्टेशन ले चलो। कई लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग किए, बोला कि तुम चलो, तुम्हारे पास कितने लोगों के साथ में धोखाधड़ी किया है तुम बताना। मेरा भी फोटो था और वो 4 आदमी के भी था, 5 आदमी भी था, बता रहे थे हम जलगांव के रहने वाले हैं, ये मौलाना ने लोगों से चंदी लेकर गए हैं और लोगों को मुंह नहीं दिखाए, बोले हम ये करेंगे। तो जब मैं ले जाने लगा, उसका आधार कार्ड कई लोग पकड़े, आधार कार्ड दिखाओ, नाम वगैरह थे, मुस्लिम थे। उनसे जब पूछा गया कि तुम्हारे पास में जो तुम दिए उसको चंदा, तो रसीद तो होगा ना, रसीद दिखाओ। पहले तो बोल रहा था हमारे पास में ये नहीं वो नहीं। जब और लोग जब आ गए, 15-20 आदमी और लोग जब आ गए, बोले इसको पुलिस स्टेशन ले चलो। अब वो तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। फिर लोगों ने बोलने लगे कि हमने बॉन्ड नहीं खरीदे। हमको दूसरे लोग बोले, नाम बताओ किसने बोला है। जिसने बोला है कि मुल्ला ने, मौलाना ने चंदा लेकर गया, तो उसका नाम बता, हम उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे। नाम भी बताने को तैयार नहीं। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मूल उद्देश्य ये, मैं आपको बार बार ये बता, मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ जलगांव वाले को नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के मुसलमानों को, कि हमारे मदरसे के कार्य क्षेत्र में कोई भी आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं नहीं करते हैं, ये हमारा काम है। और हमारे मदरसे का जो हिसाब किताब देखने का है ना, कारोबार कितना हुआ नहीं हुआ, ये कौन चेक कर सकता है? जो शेयर होल्डर होता है वो चेक कर सकता है, इन्वेस्टर नहीं। हमने नेकेड डिबेंचर निकाले है, उसमें ये लिखा हुआ है नग्न ऋण पत्र, हमने तुमसे कर्ज लिए, 1000 हो, 5000 हो, 10,000 का जो सर्टिफिकेट दिए, उसमें लिखा हुआ है कि यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया साल में आपको 40% मुनाफा देगी। मैं भूसा बेचूं कि ये काजू किशमिश बेचूं कि दाल चावल बेचूं, क्या मैं मुरई बेचूं, क्या केला बेचूं, मैं कुछ भी करूं, हमारे कार्य क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमने ये नहीं, हमारा व्यापार है, हम व्यापार क्या करेंगे नहीं करेंगे ये हमारा काम है। हमारी कंपनी का न तो संचालक मंडल से कोई रिश्तेदारी है और न तो शेयर होल्डर से उसका कोई रिश्तेदार, और न वो शेयर होल्डर है, इसलिए उसका अधिकार नहीं बनता। और कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन लोगों ने बताया कि अजुआ भैया तुम तो जात के ब्राह्मण हो, तुम यहाँ पर, हम आज से नहीं कई साल से जानते हैं, जब तुम पेपर में छाप दिए, एक पेपर में नहीं कई पेपर में छाप दिए कि हम ये काम कर रहे हैं, तुम नमक साबुन अपना बीच तरफ चला रहे हो। और उन्होंने भी बोले कि हमारी गलती को माफ़ कर दो, मैं दूसरे के कहने में आया और ये है। तो इस तरह से हमारी कंपनी को या हमारे मदरसे को बदनाम करने के लिए कोई भी आदमी अगर अनगढ़ या झूठ अगर किसी के सामने में बोलता है, और डिटेक्टिव एजेंसी को इसलिए नियुक्त किया गया है कि मैं अगर गलत काम करूं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करे, और वो सुरक्षा परिषद जो बनाया गया कंपनी का, मुस्तफा कॉर्पोरेशन ऑफ कोरिया कंपनी का नाम है, और उसके अंडर में आता है यूनाइटेड बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो लोगों ने जो इन्वेस्टर है वो अपना रखा है कि भाई मैं गलत काम करूंगा, भाई मुझे पूंजी लगाया हमको तुम दे देना। हमने तो एग्रीमेंट किया मैं ये कारोबार करूंगा, हमने एग्रीमेंट किए कि मैं ये काम करूंगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि गोश्त मछली अंडा का सेवन करने नहीं दूंगा अपने मदरसे में, तुम बाहर में कुछ भी करो हमको कोई मतलब नहीं। और डिटेक्टिव एजेंसी बनाने का मूल उद्देश्य है कि मैं हूँ या हमारी कंपनी जो आदमी काम कर रहा है, अगर धोखाधड़ी करता है, किसी के साथ में बदसलूकी करता है या और भी काम करता है, गैर कानूनी काम करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, तो तुमको इतना पैसे, पहले था 1000, उसको बढ़ा करके 5000, अब 5000 को बढ़ा करके 10,000, क्योंकि जितना पैसा रहेगा तो लोग मन लगा कर, वो कोई भी काम करने वाला हो उसको
कलेक्ट करे, वीडियो रिकॉर्डिंग करे और सबूत के तौर पर वहाँ पर दे सके। जो कल का जो और लोग है उन्होंने जो बताया मेरे को कि अजवा भैया आप छोड़ दो, क्योंकि ये मुस्लिम है और साथ ही साथ आपके बारे में जानकारी नहीं था, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया। इसलिए और मेरे को कसम दिया महावीर का, महावीर कौन है? हमारी अम्मा का नाना का नाम है। बोले उन्होंने कभी गलत काम नहीं किया। महाबली का कसम दिया, तुम्हारे नाना महाबली है जो कि बलि की रेंट में आता है। वो झूठ नहीं बोले, बेईमानी नहीं की, किसी धोखा नहीं दिए, ये नहीं दिए, गणेश मियाँ का नाम दिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा किए। तुम्हारे दादा का नाम है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, उन्होंने कभी नहीं किए। इसलिए ये अपराध है, छोड़ दो। और हम लोग जानते हैं, और आज मुसलमानों को बर्बाद करने के पीछे दुश्मन तो है ही है, लेकिन मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए ज्यादातर मुसलमान के भेष में शैतान वो लोग लगे हुए हैं। और तुमको मैं अब मेरे को कसम दे दिया, इसलिए मैं पीछे हट गई। और ये वीडियो मैं के जरिए मैं लोगों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर हमारी कंपनी के ऊपर में उंगली उठाता है या हमारी मस्जिद मदरसे के ऊपर में उंगली उठाता है तो फिर 90% दूसरे समाज के लोग हैं। वो लोग क्या दुर्गति करेंगे उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं। हमारे मदरसे में जिसको पढ़ना है पढ़े, ये पढ़ना अपने घर को जाए। हम जबरदस्ती किसी को नहीं लाए पकड़ते। कुछ लोग बोलते हैं कि शरीयत में गोश्त मछली या अंडा खाना जायज है, वो सब ठीक है, ऐसा बात मेरे को मत बताओ। हमको ये बताओ कि हमारे मदरसे में जो बच्चे कुरान शरीफ पढ़ रहे, अगर गलत कुरान शरीफ पढ़े तो तुम ये बोल सकते हो। उसको गलत हदीस अगर पढ़ाया जा रहा है तुम ये बोल सकते हो। हम गलत इस्लाम धर्म के सिद्धांत और संस्कार के विरुद्ध कोई अगर शिक्षा दे रहा है तुम इसके बारे में बोल सकते हो। अब दूसरी बात नहीं। और हम हर साल कैलेंडर बेचते हैं, अपना मस्जिद तामीर करते हैं। हम अपना मस्जिद में जो इमाम साहब है उसको तनख्वाह देने के लिए तौलिया बेचते हैं, लुंगी बेचते हैं, बनियान बेचते हैं। बहुत से लोगों ने बोले कि मौलाना साहब आप मोजा भी बेचना चालू करो जिससे कि आमदनी की जरिया कुछ थोड़ा मजबूत हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी आदमी खरीदेगा। अब कई लोग बोलते हैं अगरबत्ती बेचो, अगरबत्ती कोई लेगा नहीं लेगा, हमारा नुकसान कहाँ वो करे? पैसा किसका डूबेगा? इन्वेस्टर का। कई को हम वो काम करेंगे, वो बोलेगा मैं ईंट नहीं खरीदता। मैं कई लोग बोले ईंट भी बेचा करो, वो बोलेगा मैं नहीं खरीदता। क्या करेंगे? वो पैसा डूब जाएगा ना। तो हम वो काम में हम हाथ नहीं डालते। तो हमारा मैं इतना लोगों को मैं बता दिया हूँ। और ये वीडियो हमारा रिकॉर्डिंग करके सुरक्षा परिषद को भी मैं दे रहा हूँ, और बाकी कई लोग के साथ में भी ये रिकॉर्डिंग होगा और यूट्यूब में हम इसको डाल दे रहे हैं। और कई लोग डाउनलोड भी करके रखेंगे। और डिटेक्टिव एजेंसी वाला अगर किसी को पकड़ा तो फिर वो जिम्मेदारी हमारी नहीं। वो मुसलमान हो, तुम अल्लाह का कसम दो, चाहे रसूलुल्लाह का कसम दो, चाहे किसी का भी दो और किसी को भी वास्ता दो, मैं सब में कुछ भी सुनने वाला नहीं। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। और ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा जो मकसद है हम आपको बता दिए, और आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने मेरे को चुनौती दिए थे कि बिना चंदा के तुम्हारा मदरसा नहीं चलेगा, बिना जकात फितरा, बिना मुस्लिम अवाम के बिना तुम्हारा मदरसा नहीं चलेगा, मस्जिद नहीं चलेगा, सबके मुंह में ऐसा कालिख पोता हूँ कि सामने में खड़ा होने की उसकी औकात नहीं है। मैं उसको यही बोलूँगा कि कोई भी ब्राह्मण हो उसको चुनौती कभी मत देना, इसी में तुम्हारी भलाई है। बस अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ। सबको धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।